नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे, परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। चारधाम यात्रा को लेकर अब तक 5.17 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। सीएम धामी ने 3 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बोले, जोनहत में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यूसीसी भू कानून और धर्मांतरण कानून लागू किया। उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, क्या बिहार में भी कभी उत्तराखंड दिवस मनाया गया? उत्तराखंड में पहाड़ मैदान पर फिर बड़ी सियासत। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस अपने गालेबाज विधायकों पर कार्रवाई करे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में यूके ने देहरादून के युवाओं को दिया आखिरी मौका। दुर्घटना आदि कारणों से नियत तिथि पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं हुए तो शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने का समय शेष रह गया है और इस दौरान यमुनोत्री हाईवे 123 पर स्थित सड़कों पर बने गड्ढों को मिट्टी से भरने का काम किया जा रहा है। यह हाईवे हरबटपुर से बटकोट को जोड़ता है और यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि सरकार भले ही गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन सड़कों पर गड्ढों को मिट्टी से भरकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खिलाड़ियों को फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की शपथ दिलाई। अहम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से अहम खबर, फिट इंडिया फिट उत्तराखंड कार्यक्रम का आयोजन। खिलाड़ियों को फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की शपथ दिलाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देहरादून से खबर, फिट इंडिया फिट उत्तराखंड कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। खिलाड़ियों को फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।
चारधाम यात्रा शुरू होने में एक महीने का समय शेष रह गया है और इस दौरान यमुनोत्री हाईवे 123 पर स्थित सड़कों पर बने गड्ढों को मिट्टी से भरने का काम किया जा रहा है। ये हाईवे हरबटपुर से बटकोट को जोड़ता है और यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि सरकार भले ही गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन सड़कों पर गड्ढों को मिट्टी से भरकर सिर्फ बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन गड्ढों के कारण अक्सर ही दुर्घटनाएं घट रही हैं, जिससे यात्रा में असुविधा हो रही है। ऐसे में सरकार की 3 साल बेमिसाल की बात और धरातल पर हो रही समस्याओं के बीच लोगों को सुगम यात्रा की उम्मीद भला कैसे हो सकती है। रामनगर स्थित कोसी बैराज के पास जंगल में एक अज्ञात युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त अंकित निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है। कोतवाली प्रभारी अनुप कुमार सैनी ने कहा कि अंकित 13 मार्च को मुरादाबाद से काशीपुर अपनी मौसी के घर होली मनाने आया था और 17 मार्च को काशीपुर से मुरादाबाद लौटने के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट काशीपुर कोतवाली में दर्ज कराई। शव की सड़ी गली हालत में मिलने के बाद परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। देखिए, आज एक कोसी नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त मुरादाबाद निवासी अंकित के रूप में हुई है, जो काशीपुर अपनी मौसी के यहाँ आया था और वहाँ काशीपुर थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया जा रहा है। सभी पहलुओं की हमारे द्वारा जाँच की जा रही है। देहरादून में द पॉलीकिड्स ने अपनी शाखाओं के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में किया। इस दौरान आपको बता दें कि शिक्षक अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा शाखाओं से लगभग 400 शिक्षक और प्रधानाध्यापिकाएं शामिल हुई। समारोह में देहरादून के मेयर सुलभ थपलियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही सभी निदेशक, एचएम और स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। समारोह में कुल 23 पुरस्कार दिए गए। एनुअल अवार्ड सेरेमनी थी पॉलीकिट की, और जितनी भी ब्रांचेज हैं 30 ब्रांचेज, वहाँ से डायरेक्टर, एचएम और स्टाफ मेंबर्स आ रखे थे। बाहर से भी, देहरादून के बाहर से भी आ रखे थे। तो हमने एक तो हमेशा कुछ ना कुछ कैटेगरी में अवार्ड मिलता है हर ब्रांच को, तो वो हमने उनको अवार्ड दिया। और अलग अलग कैटेगरीज, चाहे वो ड्रामेटिक एक्सीलेंस है, एकेडमिक एक्सीलेंस है, या थिएटर एक्सीलेंस है, या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस है, और डिसिप्लिन के ऊपर हो गया। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। इनोवेटिव टीचिंग के ऊपर हो गया। देखिए,
जो संस्थान अपने साथ कार्य करने वालों का सम्मान समय समय पे करता है और उनमें से जो अच्छा काम करते हैं उन्हें पुरस्कृत करता है, उस संस्थान के आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपने अपने जो वर्कर्स हैं या आपकी जो टीम है, आप सबको आपने सम्मानित किया, तो निश्चित तौर पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने अच्छा काम किया, और उससे प्रेरणा बाकी लोग भी लेंगे कि अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, विभागों के कार्यों के निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रबी फसलों के सीजन में किसानों को पानी की कमी न हो, इसके लिए हरिद्वार, कालागढ़ और बुलंदशहर का निरीक्षण किया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विभाग के प्रयासों के कारण ही प्रयागराज कुंभ में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। देखिए, क्या कांग्रेस सपा क्या बोलती है इस पर ज्यादा नजर नहीं रखना चाहिए। जब जब वो सत्ता में आते हैं इनको लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनकी राजनीति व्यापार है, हमारा राजनीति एक मिशन है, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शौचालय मिले, घर तक नल का कनेक्शन मिले, और भूख से न सोए और भूख से मरे न, यानी अन्न फ्री में मिले, चिकित्सा फ्री में हो, शिक्षा फ्री में हो। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में ये सरकार चली, और गरीबों को सेवा करना ही हमारा व्रत है। खबर है रामनगर से, जहां पर पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 5 मार्च को पेरुमद्वारा क्षेत्र में 5 हमलावरों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। पीड़ित डांडा मालू निवासी अब्दुल सलाम पुत्र सलमान ने हमलावरों पर मारपीट करते हुए तमंचे से फायर कर आरोप भी लगाया था। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने कहा कि पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में तलाश जारी है। इधर पेरुमदारा क्षेत्र में जो एक अभिय योगेश सागर उर्फ मंकू अपने साथियों के साथ एक युवक पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया था। आज हमारे द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को माले न्यायालय पेश किया जा रहा है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सैना ने पीजी डॉक्टरों और एमबीबीएस छात्रों के साथ बैठक में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता और अस्पताल की रेपुटेशन बढ़ाने के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सेवा प्रदान करना जरूरी है, क्योंकि वो दूर दराज से इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर सैना ने डॉक्टर से मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, सही एटीट्यूड और बेहतर कम्युनिकेशन की भी अपील की है। ऑन पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम ऑन ना है। चार्जिंग पूरा दिन अरे
मैंने प्राचार्य के पद पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से जो निरीक्षण जो मैंने किया है चिकित्सालय परिसर में और मेडिकल कॉलेज परिसर में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं, फैकल्टी हैं, सभी कर्मठ हैं और बहुत कुछ जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। जहाँ तक चिकित्सालय की बात है, मैंने ये कहा है कि जो भी जो है हमारे यहाँ पर मरीज आते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता से उनके लिए इलाज में हमारी जो है जितनी भी जो है कोशिश रहेगी वो प्राथमिकता से जो है की जाएगी। उत्तराखंड में धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। प्रदेश में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी कार्यक्रम जन सेवा थीम पर आधारित होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बता दें कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 22 मार्च को अल्मोड़ा पहुंचेंगे। सीएम धामी अपनी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही आगामी योजनाओं का शुभारंभ करने की भी संभावना है। इस दौरान हेल्थ कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता को सीधा लाभ पहुँच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए कार्य करती रहेगी। 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी। उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। राज्य के कष्टपूर्ण 3 साल बीत रहे हैं 23 तारीख को, और भगवान ये कष्ट देने वालों को सद्बुद्धि दे, 2 साल राज्य के अच्छे रह जाएं, कुछ अच्छा देख लें लोग। तो कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, केवल शराब, नशा, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न और असहिष्णुता, असहनशीलता, यही राज्य की पहचान बन रही है। बाकी तो कुछ नहीं, और बाकी कुछ है तो सड़कों में गड्ढे हैं अभी भी। और इतने सालों में 9 साल से
पहले से चिन्हित हैं, खतरनाक मोड़ हैं सड़कों के, ये उन मोड़ों को ठीक कर ही नहीं पाए, गड्ढे भर नहीं पा रहे। ये है राज्य की विरासत। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग को जो है इस सरकार ने छलने का काम किया है। तो 3 वर्ष के कार्यकाल की जब समीक्षा होगी तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमने प्रेस वार्ता आमंत्रित की थी, आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रेस वार्ता का आमंत्रण आप लोगों को दिया और हमारी प्रेस वार्ता को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। तो इससे अंदाजा लगता है कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के आम जन के बीच में गई थी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही। वहीं विपक्ष ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया और कहा कि सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य अनुभवहीन हैं, उनमें अनुभव की कमी है। इस कारण विधानसभा के भीतर व बाहर माहौल खराब हो रहा है। आज प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी पद खाली चल रहे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, परिवहन विभाग, वन विभाग में उपनल के मार्ग निकाला जा रहा है। उन्होंने विधानसभा भर्ती में युवाओं को नौकरी से निकालने को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा उन्हें रखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाई, हम जो सरकारें बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की, राज्य के वासियों ने, यहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और इस आशा और उम्मीद के साथ दिया कि हम विकास की ओर बढ़ेंगे, हमारे लिए नई योजनाएं बनेंगी, हम धरातल पर उन योजनाओं पर क्रियान्वित होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के सर से बोझ हटेगा, हमारे जल जंगल उपयोग हमारे अनुरूप होंगे। धामी सरकार केवल इन कानूनों को बनाने में रह गई। इसका ड्राफ्ट उन्होंने बना के दे दिया और कुछ धरातल पर नहीं किया। ना उन्होंने सड़क की बात करी, ना स्वास्थ्य की बात करी, ना उन्होंने शिक्षा की बात की और ये सारे मुद्दे उन्होंने जनता के जो मूल आधारित बिंदु थे उनसे वो हटकर उन्होंने काम किया। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में डुगडुगी पीट रही है। भू कानून इतना लचर है कि उसमें इतने छेद हैं कि धीरे धीरे अब सरकार को भी पता चलेगा कि एक ही प्रदेश में 2 कानून आपने लागू कर दिए। आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर अपना भू कानून लागू नहीं किया, गोया वो प्रदेश का हिस्सा ही ना हो। आपने नगर निकायों में इसको लागू नहीं किया, 100 से ज़्यादा हमारे निकाय हैं उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन को आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है। वो उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि आम जनमानस की जिंदगी में इस यूसीसी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप देखिए जो तीसरी बात ये कर रहे हैं शीतकालीन यात्रा की, जिस शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी मोहर नहीं लगा रहे हैं, बार बार उनकी तारीखों में तब्दीलियां होना इस बात का द्योतक है कि अभी आपकी शीतकालीन यात्रा में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है और अभी शीतकालीन यात्रा का आपका स्तर जो है वो उतना नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री उसकी ब्रांडिंग करें। ये उन्होंने बार बार अपने प्रोग्राम्स में तब्दीली करके बता दिया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं और इन 3 सालों में उत्तराखंड राज्य सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड और श्रेष्ठ उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ा है। और जिस प्रकार से इन 3 सालों में जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं वो अन्य राज्यों के लिए, देश के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। हम चाहे यूसीसी की बात करें, हम लैंड जिहाद की बात करें, हम सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून की बात करें, ऐसे कार्य जो अन्य राज्यों में, अन्य राज्य हमारे राज्य से प्रेरणा ले रहे हैं, ऐसे कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। कुल मिलाकर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। निश्चित ही भाजपा सीएम धामी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताएगी। हालांकि विपक्ष तो सीएम धामी के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। देखना होगा आने वाले समय में सीएम धामी तमाम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।